क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए हुए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स है और इनके एलिमेंट्स ए बी सी डी। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो इनका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज से क्या होगा कि रोज कॉलम में चेंज होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। या इस तरह भी कह सकते हैं कि कॉलम्स रोज़ में चेंज होंगे। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बनेगा और सेकंड कॉलम सेकंड रो बनेगा। तो यहाँ पे आते हैं पार्ट 1 पे। P एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दे। पार्ट 2 मैट्रिक्स दिया गया Q L M N P। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो Q ट्रांसपोज L M N P। तो जब ट्रांसपोज हम लेंगे तो इससे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बनेगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो बनेगा। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। R इक्वल टू 6। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो R ट्रांसपोज इक्वल टू 6 ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा या फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बनेगा। इसी तरह आ जाएगा। पार्ट 4 S इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो S ट्रांसपोज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनाते, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दे। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। T मैट्रिक्स दिया गया है। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, तो T ट्रांसपोज 6 7 8 13 1 3 2 4 5। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दें और थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दें। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। नीचे दिए मैट्रिक्स में से कौन से दूसरे के ट्रांसपोज हैं। A B C और D दिए गए हैं। तो हमें देखना है कौन से ट्रांसपोज है। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। अगर उससे दूसरा मैट्रिक्स इनमें से आता है तो वही उससे के ट्रांसपोज होंगे। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। तो इसका ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई और मैट्रिक्स है कि नहीं। A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2। तो ये B के बराबर। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू B। तो A और B इसी के ट्रांसपोज है। अगर हम A ट्रांसपोज लेंगे तो B आएगा, B ट्रांसपोज लेंगे तो A आएगा। तो लिख लेंगे सिंस A ट्रांसपोज इक्वल टू B, so A and B matrices are transpose of each other। ये दो तो हो गई।
सी और डी को देख लेंगे कि सी मैट्रिक्स ट्रांसपोज है डी का या डी मैट्रिक्स ट्रांसपोज है सी का। तो हम ट्रांसपोज लेते हैं सी मैट्रिक्स का, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7। तो ट्रांसपोज से क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये मैट्रिक्स जब हम कंपेयर करते हैं इस डी मैट्रिक्स से, ये सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इस मैट्रिक्स के नीचे डी। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू डी, तो सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर एज सी ट्रांसपोज इक्वल टू डी, सो सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर।